नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि एमपी मैंने मध्य प्रदेश के जो कॉलेजेस है उसमें एडमिशन कैसे लेना है। एडमिशन की यहाँ जो बात हो रही है वो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों कोर्सेज के लिए बात कर रहे हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी, बीसीए, बीएससी और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जैसे कि एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी, एलएलएम, बीलीव, ये सब के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम दोनों चीज़ें बताएंगे कि डायरेक्ट एडमिशन कैसे लेना है एज वेल एज ऑनलाइन एडमिशन कैसे लेना है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो इसके लिए जो पोर्टल बनाया गया है वो पोर्टल है epravesh.mponline.gov.in। ये गवर्नमेंट का पोर्टल है। आप इस पोर्टल पे जाके सारी डिटेल देख सकते हैं और यहाँ से ही आपका पूरा एडमिशन की प्रोसेस परफॉर्म की जाएगी। जो एडमिशन होगा वो इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए हो रहा है APSU रीवा, BU भोपाल, CU छिंदवाड़ा, DAV इंदौर, जीवाजी ग्वालियर, MCBU छतरपुर, RDVV जबलपुर, विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन, MPSVV उज्जैन। तो इन सब कोर्सेज और इन सब यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो एडमिशन होना है वो यहीं से होना है। आपको एडमिशन के लिए क्या करना है, तो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो जानने के पहले हम इसका एक टाइमलाइन पता करते हैं। टाइमलाइन क्या है? टाइमलाइन जो है, यहाँ पर टाइमलाइन की हम बात करें तो जो यूजी है यानी कि स्नातक जो कोर्सेज है उनके लिए अलग टाइमलाइन है और जो हमारे पीजी कोर्सेज है उनके लिए अलग टाइमलाइन है। तो ये जो टाइमलाइन है वो कुछ इस तरीके से है। ये हमारा जो यूजी कोर्सेज है, यूजी कोर्सेज के लिए जो हमारा टाइमलाइन है वो है जो स्टार्ट होगा यहाँ पर हमारे जो टोटल 3 लेवल है, 3 यहाँ पर स्टेप्स होगी। पहला जो होगा प्रथम चरण होगा। प्रथम चरण जो होगा उसकी स्टार्टिंग होगी 5 तारीख से, 5 अगस्त से, और उसका जो ऑनलाइन पंजीयन और पाठ्यक्रम में सिलेक्शन करना है और जो कुछ भी करना है वो आप 5 तारीख से 20 तारीख तक कर सकते हैं। उसके बाद आवेदन पत्रों का और दस्तावेजों का सत्यापन, यानी कि इसका जो हमको वेरिफिकेशन कराना है जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही होगा। वहाँ पर हेल्प सेंटर बनाए गए हैं। कोविड को ध्यान रखते हुए हर गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर 10 से ज़्यादा हेल्प सेंटर बनाए गए हैं हर जगह पर। तो आप वहाँ जाके ये वेरिफिकेशन करा सकते हैं। ये 5 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक करा सकते हैं। ये जो आखिरी इसका समय रहेगा 21 तारीख को 3 बजे तक रहेगा। जब हम ये सारी प्रोसेस कर देंगे तो हमारा जो फाइनल आवंटन होगा, आवंटन वाला अलॉटमेंट जो होगा, आपको कोर्स में एडमिशन मिला है या नहीं मिला है, वो 28 अगस्त को आपको मिल जाएगा। फिर आपका ये जो एडमिशन मिल गया है, ये एडमिशन तभी कंफर्म होगा जबकि आप फ़ी भरते हैं। फ़ी इस बार ऑनलाइन ही भरना है हमको। ऑनलाइन भरने के लिए या तो आप, अगर आपके पास ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम अवेलेबल है, आप उसके थ्रू कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी कियोस्क या पोर्टल पे जाके भी ये काम सारा कर सकते हैं। ये आपको 28 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक पूरा करना है। उसके बाद जो कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन की बात कर रहे हैं। ऑनलाइन प्रवेश आवंटन प्रक्रिया से मुक्त महाविद्यालय संस्थान द्वारा प्रवेश विद्यार्थियों की पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना। मतलब कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर जिनको ऑनलाइन वहाँ पर एडमिशन आपको नहीं लेना है, आप डायरेक्ट वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं जाकर। तो उन टाइप के जो कॉलेजेस हैं उनकी जो डिटेल उनको देना है वो 5 अगस्त से वो 2 सितंबर तक ये सारा काम कर सकेंगे। ठीक है। तो अगर आप ऑनलाइन एडमिशन लेने से चूक गए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप के कॉलेजेस में जाकर 2 तारीख तक एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे जो स्नातकोत्तर जो प्रथम वर्ष की हम बात करें, प्रथम सेमेस्टर की बात करें, मतलब जो हमारे पीजी कोर्सेज है, तो पीजी कोर्सेज के लिए जो तारीख है वो कुछ इस तरीके से, ये 13 अगस्त से चालू होगा, 28 अगस्त तक चलेगा। उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 13 अगस्त से स्टार्ट होकर 29 अगस्त तक चलेगा, 3 बजे तक। इसका जो अलॉटमेंट लेटर होंगे वो 4 सितंबर को आपको वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे। इनकी जो फ़ी आपको पे करनी है, अगेन यहाँ पर भी सेम है कॉन्सेप्ट है कि भी आपका एडमिशन तभी क्लियर माना जाएगा, कंफर्म माना जाएगा जबकि आप पूरी फ़ीस भर देते हो। फीस आपको कब तक भरनी है? 4 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक भरनी है। अगेन यहाँ पर ये जो कॉलेजेस है, ये कॉलेजेस कौन से हैं? तो ऐसे कॉलेजेस जो कि इन ऑनलाइन प्रक्रिया से मुक्त रखे गए हैं, जिनको हम माइनॉरिटी कॉलेजेस बोलते हैं जनरली। तो वो कॉलेजेस जो है उन वहाँ पर एडमिशन का जो यहाँ पर समय रहेगा, यूजी के लिए जैसे 5 अगस्त से 2 सितंबर तक है, ऐसे ही पीजी के लिए वो 13 अगस्त से 9 सितंबर तक है। फिर इस बार सिर्फ एक ही चरण का हमारा काउंसलिंग होगा डायरेक्ट। उसके बाद जो 2 चरण होंगे वो सीएलसी के होंगे। सीएलसी का जो हमारी डेट्स है वो कुछ इस तरीके से है।
सीएलसी का जो अगला चरण होगा वो 4 9 से स्टार्ट होगा। ये पीजी के लिए 11 9 से स्टार्ट होगा। इसका जो समय है 5 9 से 13 9 तक रहेगा। और सूची जो मिलेगी वो 16 9 को मिलेगी। और इस तरीके से ये सारा यहाँ पर डिटेल्स दी हुई है। फिर आपकी जो सीएलसी द्वितीय चरण की हम बात करते हैं तो वो हमारी 22 9 से चालू होगी और 26 9 तक ख़त्म होगी। ये सारी डिटेल्स आपको मैं लिंक में दे रहा हूँ, जहाँ से आप ये ऑफिशियल पूरा ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये आप देख रहे हैं, इस वेबसाइट पे जाकर आप क्या कर सकते हैं, ये पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। अब ये तो हो गई हमारे टाइम टेबल की बात। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होगा, ऑनलाइन प्रोसेस कैसे होगा। तो ऑनलाइन प्रोसेस के लिए आपको क्या करना है, ये कुछ स्टेप्स ये फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या होगा, प्रवेश हेतु पंजीयन, यानी आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा ऑनलाइन। कहाँ कराएंगे आप ये, eप्रवेश.mponline.gov पर। इस वेबसाइट पे जाके आप किसी भी की भी मदद के बगैर ये सारा काम कर सकते हैं, मोबाइल से, डेस्कटॉप से, लैपटॉप से, बस इंटरनेट होना ज़रूरी है। उसका सेकंड काम आपको क्या करना है, महाविद्यालय यानी कि कॉलेज और पाठ्यक्रम मतलब कोर्स का चयन करना है ऑन द बेसिस ऑफ योर क्लास। जो भी आपकी क्लास है, आपकी जो एलिजिबिलिटी है, उसके बेसिस पे आपको अपने कोर्स और कॉलेजेस चूज करना है। जैसे आप आर्ट्स में हैं तो आप आर्ट्स से रिलेटेड ही कोर्स चूज करेंगे, ऑब्वियस है ना। फिर उसके बाद अगला जो काम है आपका वो करना है सत्यापन यानी वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन दो टाइप से होगा। पहला है हमारा ई सत्यापन। ई वेरिफिकेशन जो होगा वो दो केसेस में एप्लीकेबल है। पहला केस ये है कि अगर आपने आपका 12th क्लास जो है आपका वो आपने यहाँ एमपी बोर्ड से किया है या एमपी ओपन बोर्ड से किया है, और आप किसी कैटेगरी में नहीं आते, किसी टाइप का सर्टिफिकेट का आप यहाँ पर फ़ायदा नहीं उठाना चाहते, किसी भी टाइप का आप एडवांसमेंट नहीं लेना चाहते, देन आपके लिए ई सत्यापन है। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपकी ऑन द बेसिस ऑफ रोल नंबर ऑफ योर 12th, जो भी आपका 12वीं की जो मार्कशीट है उसके बेसिस पे सारा वेरिफिकेशन हो जाएगा और आप सीधे आगे बढ़ जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, ये सब कुछ घर से ही हो जाएगा, आपको कहीं नहीं जाना है। बट अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं, किसी रिजर्व कैटेगरी का फ़ायदा लेना चाहते हैं या किसी और टाइप की कैटेगरी का फ़ायदा लेना चाहते हैं, या आप कुछ यहाँ पर बहुत सारे दे रखे आपको पॉइंट्स दे रखे अलग अलग, जैसे आपने राष्ट्रीय स्तर पे कुछ खेल प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेशन किया और इसी तरीके से बहुत सारी कैटेगरी, तो उस टाइप का अगर कुछ वेरिफिकेशन आपको कराना ही होगा अगर आप उस टाइप की कैटेगरी में फ़ायदा लेना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, दस्तावेज़ों का सत्यापन कराना है। दस्तावेज़ों का सत्यापन मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर जाना ही होगा, और इसके लिए आपको किसी भी नज़दीकी गवर्नमेंट कॉलेज में जाना होगा। वहाँ पर सेंटर्स बनाए गए, उनको हेल्प सेंटर बोल रहे हैं। आप वहाँ पर सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, प्लस एक जो सेट है वो फोटो कॉपी का लेके जाएंगे, और वहाँ पर आप वेरिफिकेशन कराएंगे। अगेन ये दोनों के बाद आप कहाँ आ जाते हैं, मेरिट लिस्ट। तो ऑन द बेसिस ऑफ जो भी डेट्स अभी हमने देखी थी उसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट जो भी आपने चॉइस सेलेक्ट करी थी उनमें से आपको किसी एक जगह पे एडमिशन मिल जाएगा। एडमिशन मिलने के बाद आपको क्या करना है, एडमिशन मिल गया बट ये जब तक कंफर्म नहीं होगा जब तक कि आप फ़ी नहीं पे कर देते। तो फ़ी पे करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ऑनलाइन आपको फ़ी पे करना होगा। बहुत सारे यहाँ पर हमारे पास तरीके अवेलेबल है। अगर आपके पास ये तरीके अवेलेबल नहीं है तो आप किस तरीके से फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, आप एमपी ऑनलाइन या सीएससी की उसकी सहायता से बिना किसी अतिरिक्त ट्रांजैक्शन की फ़ीस का भुगतान कर सकते हैं। ये भुगतान आप जो करेंगे सीधे कॉलेज को मिलेगा, है ना। तो जैसे ये हो जाता है तो आपको क्या है, एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। प्रवेश शुल्क का भुगतान होने पर ही प्रवेश सुनिश्चित माना जाएगा। जब आप ये पैसे भर देंगे फ़ी के, तभी आपका ये एडमिशन ओके हो जाएगा। अब ये हो गया आपका एक बेसिक जो लाइन ऑफ है एडमिशन का, वो आपको कुछ इस तरीके से फॉलो करना होगा। यहाँ पर ये मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ। पंजीयन कराना, पंजीयन के शुल्क का भुगतान करना, ऑनलाइन पंजीयन आवेदकों का दस्तावेजों का सत्यापन करना, और ये सारी चीज़ें। अब हम यहाँ एक चीज़ बात करते हैं, जो हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो रजिस्ट्रेशन में हमें क्या क्या लगेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और उसके चार्जेस क्या होंगे। तो ये चार्जेस के लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए आप, पंजीयन शुल्क का भुगतान समय सारणी के अनुसार चरणवार किया जाएगा। मतलब अलग अलग टाइम पर आपको अलग अलग यहाँ पर शुल्क लगेगा, अलग अलग फ़ी लगेगी। तो पहले चरण में जो पंजीयन शुल्क है वो कितना है, 100 रुपये। यहाँ पर छात्राओं के लिए ये निःशुल्क है, वो किसी भी कैटेगरी की हो। सीएलसी चरण में पंजीयन शुल्क कितना रखा गया है, 500 रुपये, समस्त विद्यार्थियों के लिए विलम्ब शुल्क सहित। तो सीएलसी के अंदर आपको क्या है, छात्राओं को निःशुल्क नहीं है,
पर प्रथम चरण में ये निःशुल्क है। पोर्टल शुल्क जो कि एड ऑन है इसके ऊपर 50 रुपीज़, ये कि प्रत्येक चरण में केवल छात्रों द्वारा देय होगा, मतलब चाहे आप इस कैटेगरी में जाए या इस कैटेगरी में जाए, दोनों में आपको 50-50 रुपये देना है एड ऑन। बट अगर फर्स्ट कैटेगरी में जाते हैं तो छात्राओं के लिए निःशुल्क है, तो ना उनको रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगी ना पोर्टल फ़ी लगेगी। बट अगर से CLC में जाते हैं तो जो हमारे छात्र हैं उनको 500 + 50 लगेगा, और जो छात्रा हैं उनको सिर्फ 500 लगेगा। उसके बाद हमको जो पंजीयन करेंगे उसके बाद हमको ये सारी जो है हमारी डिटेल्स है उसको हमको चेक कर लेना है कि श्रेणी, वर्ग, प्राप्तांक, मोबाइल नंबर, अधिभार प्रमाण पत्र, ये सब अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है और अगर आपने फ़ी पे नहीं करी है, फर्दर फ़ी पे नहीं किया रजिस्ट्रेशन, तो आप ये खुद से चेंज कर सकते हैं। बट अगर आपने फ़ी पे कर दी है तो फिर आपको क्या करना होगा, हेल्प सेंटर के पास जाना होगा और वही ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना एडमिशन जो है वो ऑनलाइन यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले हमने ये वेबसाइट खोल ली। ये वेबसाइट खोलने के बाद हमको जिसमें भी एडमिशन लेना है, जिस कैटेगरी में, जैसे अंडर ग्रेजुएट में लेना है तो यहाँ क्लिक करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट में लेना है तो यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे मैं अंडर ग्रेजुएट को पे क्लिक कर, तो हमारे सामने ये स्क्रीन यहाँ पर आ जाएगी। ये हमारा रजिस्ट्रेशन के पहले की। तो यूजी में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं ऑनलाइन तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले आपको ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। पंजीयन फॉर्म भरने के पूर्व ये जो चीज़ें हैं वो अपने पास रख ले। क्या? मार्कशीट पर अंकित रोल नंबर हो गया, परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, फ़ोटो और हस्ताक्षर स्कैन किए हुए, और भी जो जानकारियाँ वो सब अपने दस्तावेज अभी सब एक जगह इकट्ठे कर ले। उसके बाद आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपके सामने ये टैब दी गई, बेसिक डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, रिजर्वेशन एंड वेटेज, क्वालिफिकेशन, अपलोड फोटो सिग्नेचर, मिसकंडक्ट डिटेल, प्रिंट प्रीव्यू, पे रजिस्ट्रेशन फी एंड चॉइस फिलिंग। तो इन सब में हमको इन्फॉर्मेशन पे करनी होगी, सॉरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमको फिल करनी होगी। जब हम आवेदकों द्वारा पंजीयन में बेसिक डिटेल सेव करते हैं तो फॉर्म में हमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP आएगा। जब हम OTP डाल देंगे तो हमें OTP डालने के बाद जबकि हम वेरीफाई करा देंगे तो हमको एक ID प्राप्त होगा। ID जो होगा एप्लीकेंट ID होगा, और हमको वहाँ एक अपना पासवर्ड बनाना होगा, और इस एप्लीकेंट ID और इस पासवर्ड से हम बाकी सारे प्रोसेस पूरे करेंगे। जब तक हमारा एडमिशन नहीं हो जाता तब तक ये दोनों चीज़ हमारे पास काम की, तो इसको हमको संभाल के रखना होगा। सारी जानकारी जब तक आप भर नहीं लेंगे और उसको भरने के बाद पंजीयन शुल्क जब तक भुगतान नहीं कर देंगे तब तक आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा। और भुगतान के बाद हमको पंजीयन फॉर्म का प्रिंट संभाल कर रखना है, ताकि कुछ ज़रूरत पड़ने पे हम उस पर जो डिफरेंट नंबर दे रखे वेरिफिकेशन के उनका यूज़ करके आइडेंटिफाई करा सके कि क्या दिक्कत है और कहाँ पर दिक्कत है। आवेदक जब तक पंजीयन शुल्क का भुगतान नहीं कर लेते जब तक पंजीयन फॉर्म में त्रुटि का सुधार किया जा सकता है। मतलब अगर आपने रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं दी है, जब तक आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जो भी गड़बड़ी है उसको सुधार लीजिए, आप खुद कर सकते हैं। बट अगर आपने भुगतान कर दिया है तो वो आपसे नहीं सुधरेगा। फिर उसके लिए आपको क्या करना होगा, हेल्प सेंटर पे जाना होगा। स्पेशल कंडीशन है वो लीड कॉलेज के पास जाना होगा, और बहुत लंबा प्रोसेस है बट हो जाएगा। बट दिक्कत आएगी, इसलिए आप पहले ही सब कुछ ध्यान से चेक करके भरिए आराम से, उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करिए। उसके बाद हमको क्या करना है, जो एप्लीकेंट है वो क्या करेगा, चॉइस फिलिंग करने के पूर्व अपनी कॉलेज कोड की जानकारी एकत्र कर ले ताकि चॉइस फिलिंग करने में आसानी हो। तो ये पोर्टल पे पूरा कॉलेज की लिस्ट दे रखी है, लिस्ट ऑफ कोर्स है। यहाँ पर अगर आप जाएंगे कोर्सेज़ की लिस्ट में तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से कोर्सेज़ है आपकी, किस कैटेगरी में आप कोर्स चाहते हैं, आपका आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ठीक है। और यहाँ पर ये वेरिफिकेशन का एक डिटेल दिया हुआ है, इसको अपन क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आपको ये क्या मिल जाएगा, आपका पूरा डिटेल मिल जाएगा कौन से कोर्स का क्या कोड है। जैसे कोर्स कोड क्या है इसका, C030 BC के लिए। इसके कॉलेज देखना है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो जो भी कॉलेजेस है वो आपको यहाँ पर सारे दिख जाएंगे, जितने भी BCA कॉलेजेस है MP के अंदर वो सारे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको यहाँ दिख रहे हैं। मोस्ट ऑफ प्राइवेट कॉलेज ने कह रहा है किसी न किसी तरीके से डायरेक्ट एडमिशन का ऑप्शन शायद उनके हमारे पास अवेलेबल है, अगर वो जो मैंने अभी आपको बताया था
कि माइनॉरिटी कैटेगरी से अगर वो कॉलेजेस है तो वहाँ डायरेक्ट एडमिशन आपको मिल जाएगा। कहाँ चला गया? जब हम अपनी चॉइस फिलिंग कर देते हैं, मतलब जो हमारे जो कॉलेजेस के नाम है वो सारे हम जब सीक्वेंस में फिल कर देते हैं तो हमारे मोबाइल पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। वो ओटीपी को हमको क्या करना होगा, इसको लॉक करना होगा, हमारी चॉइस को लॉक करना होगा। चॉइस को जब हम लॉक कर लेंगे तब हम क्या कर सकते हैं, फाइनली मान सकते हैं कि हमारा जो फॉर्म है वो पूरा हो गया। बट अगर लॉक करने के बाद आप चाहते हैं कि आपको उसमें कुछ चेंजेस करना है तो आप ये नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, सिर्फ हेल्प सेंटर। ये अगेन कहाँ मिलेंगे आपको, गवर्नमेंट कॉलेजेस में। अब यहाँ पर वेरिफिकेशन की बात करें तो ये एक क्लॉज यहाँ पर वेरिफिकेशन का दे रखा है। ऐसे आवेदक जिन्होंने एमपी बोर्ड 2003 से लेकर 2020 के बीच में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो और जो अपनी वर्ग श्रेणी अधिभार का लाभ नहीं लेना चाहते, उन्हें दस्तावेजों का सत्यापन कराना आवश्यक नहीं है। मतलब ये अभी मैं आपको बता चुका हूँ, ये ऑनलाइन ही आपके लिए हो जाएगा। उसके बाद शेष सभी आवेदकों को दस्तावेजों का सत्यापन हेल्प सेंटर पे जाके कराना होगा। आवेदक स्वयं पंजीयन फॉर्म की भली भांति जांच करने के बाद ही, संतुष्ट होने के बाद ही उस शुल्क का भुगतान करें। उसके बाद हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के डेटा के अनुसार ही ये सब कुछ मैच होगा। तो आप ऑनलाइन मिलान करना हो या कहीं भी करना हो तो ये सारी चीज़ें आप क्या करें, देख के करें तो अच्छा रहेगा। तो ये पूरे 11 पॉइंट को आप पढ़ लें और समझ लें, है ना। और उसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स पे कर दें कि ये घोषणा करती हूँ कि मैंने ये सब निर्देश वगैरह पढ़ लिए हैं और आई एग्री करेंगे हम यहाँ पर। तो ये आपका फॉर्म का ये खुल जाएगा। यहाँ पर अगेन न्यू रजिस्ट्रेशन है। न्यू रजिस्ट्रेशन आपको पहली बार आ रहा है तो ये इस पर आपको जाना होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और इसके अंदर फील्ड पे अनपेड लॉग रजिस्ट्रेशन फॉर्म ETC कराना चाहते हैं तो यहाँ से आपका काम होगा। रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग रिसिप्ट यहाँ से मिलेगी, चॉइस फिलिंग यहाँ से मिलेगी और करेक्शन वगैरह सब ये इस पॉइंट से होंगे। तो मैं रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं चल के क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये फॉर्म आ जाएगा। ये आपसे पूछ रहा है कि आपने 2003 से लेकर 2019 के बीच में मध्य प्रदेश या शिक्षा मंडल, माध्यमिक शिक्षा मंडल से या मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल से अपनी हायर सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण की है। अगर आप यस करते हैं तो आपके लिए जो फॉर्म खुलेगा उसमें आपको 10th और 12th की डिटेल डालनी होगी और सारा डेटा खुद से आ जाएगा। बट अगर मैं नो करता हूँ तो पूरा फॉर्म मेरा खुल जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ मुझे भरना होगा। यहाँ पर एक मेरा नंबर मेरे को वेरीफाई करने के लिए ये जो नंबर डाला उस पर OTP आएगा, वो डाल दूंगा तो मेरे को एक एप्लीकेंट ID मिल जाएगा और वो मिलने के बाद मैं ये फर्दर डिटेल्स जो है ये सारी डाल सकता हूँ। अगेन इसके बाद मुझे एक पासवर्ड भी बनाना होगा और इस एप्लीकेंट ID और पासवर्ड को सेव करके रखना होगा ताकि आगे मैं लॉगिन करके सारे काम कर सकूँ। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर मैं आपको बहुत कुछ बता चुका हूँ। अगर आपको कुछ भी परेशानी आती है तो आप जो इनके हेल्प सेंटर है वहाँ पर जाके डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हेल्पलाइन का एक कांटेक्ट नंबर भी दिया गया है, बट बेस्ट होगा कि हम हमारे हेल्प सेंटर के पास चले जाए। हेल्प सेंटर आपको जो मिलेंगे वो सारे के सारे कहाँ मिलेंगे, आपकी गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिलेंगे। तो आपको जो भी नज़दीकी गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ चले जाइए, वहाँ पर आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ये पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करें जिससे कि वो समझ सके कि ये एडमिशन प्रोसेस किस तरीके से मैनेज होगी। थैंक यू।